हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज क्लास आपकी थोड़ी डिले हो रही है, पर चलो अब मैं कंटिन्यूसली आपको सारी क्लासेस दे दूंगी। आज होगा, आपको पीडीएफ शायद मिल जाएगी आपको जब तक मैं क्लास आपको दूंगी। मोनोटोनिक फंक्शन करते हैं, आज रियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, पहले मैं अभी शेयर कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। एचपीएससी का जो सिलेबस है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, मैं ऐसे जब इन पे काम कर रही थी, सो आई हैव नोटिस वन थिंग। एक सेकेंड, पता नहीं क्या इशू। एक जो टॉपिक है ना, इन्होंने रियल एनालिसिस में दिया हुआ है, जबकि वो कहाँ पे आना चाहिए आपका सिलेबस में। जस्ट अ सेकंड प्लीज, गिव मी अ सेकंड। यहाँ देखो, आपका एक टॉपिक है रियल एनालिसिस के अंदर, मैं स्टार्ट करा रही हूँ मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें जब मैं ये ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर है, सारे नोट्स हैं मेरे पास। जैसे आपका जो ये वाला टॉपिक है ना, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जो ये सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है ना, दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इटसेल्फ। ठीक है। सो ये इन्होंने बस एक स्टेटमेंट दे दी है, हालांकि ये इसी का ही पार्ट है, इसी के अंदर हम पॉइंट वाइज लिमिट पढ़ेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है ये। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके लिए अपलोड करा दूंगी, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ हो ही रही है प्रॉब्लम। चलो, अभी मोनोटोनिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं जो भी इशू है। देखो, मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है हमारा। देखो, अब मोनोटोनिक फंक्शन कराने का एक रीजन तो ये है कि टॉपिक में दिया हुआ है, और एक और रीजन ये है कि जो आपका 11th 12th का जो पोर्शन है ना, वो भी इसी में कवर होता है। सो देखो, मोनोटोनिक का मतलब क्या है। जनरल साइंस में जो हम 11th 12th की लैंग्वेज लेके चले, सो अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बिहेव करे, वो एक ही तरह की बिहेवियर शो करे, आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, वो फंक्शन मोनोटोनिक कहलाता है। ठीक है। लेकिन हम इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट से 2 पॉइंट है, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लिया सो दैट इजिली आपको क्लियर हो सके। एक्स एंड वाई, लेटेस्ट से इसकी इमेज है कोई f(x1), इसकी इमेज है समव्या f(x2). सब हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, मैं बड़ा बेसिक लेके चल रही हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ हाई फाई होने वाला नहीं। इसमें यही पूछा जाएगा आपसे, और ये चीजें क्लियर नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ये ना। सो देखो, इसकी इमेज आपकी यहाँ पे बनी है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर में लिख देती हूँ। यहाँ पे f(x1) है, इसकी f(x2) है। तो देखो यहाँ पे, मान लो हम ये वाले पॉइंट्स देखें, x1 इज लेस देन x2 के लिए जो इमेज है, उसके जो पॉइंट्स है, उसकी वैल्यू भी क्या है, कम है। सो इस केस में जो कर्व होगा हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। अब इसी चीज को मान लो मैं इस टाइप से देखूं, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो फंक्शन कैसा आना चाहिए, डिक्रीजिंग आना चाहिए, सपोज ऐसे। इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट हो गया आपके पास f(x1), यहाँ पे क्या है f(x2). सो फॉर x इज लेस देन x2, f(x1) is less than f(x2).
x2। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग, और एल्स वी कैन से दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कुछ अभी छोटे मोटे पॉइंट बता रही हूँ, बाद में सब पे डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और सिर्फ इंक्रीजिंग कब होता है, सिर्फ डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, पर मैं जो मेन मैं सोच रही थी कि बिकॉज टाइम बहुत कम है ना, तो हम क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, वो ही बेटर रहेगा आपके लिए वीसी टाइम। अच्छा, इसके बाद क्या करना था, इससे पहले मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया है ये वेवी कर्व मेथड। उफ, वेवी कर्व मेथड। अब सच सच बताना कितनों को आता है कितनों का नहीं, ये तो आना कंपलसरी है और आना भी चाहिए, मालूम नहीं आता है तो थोड़ा सा देखो मुझे भी डाउट हो रहा है, फिर इस स्टेज पे ये चीज नहीं आनी अपने आप में गलत बात है। और फिर भी मैं क्वेश्चन इसको करा देती हूँ क्योंकि बेसिक ले चलना, बेसिक से थोड़ा सा कराना मुझे ठीक लगा इस टाइम पे। सपोज यहाँ पे कोई x-3 है, इसी टाइप के मैंने नोट्स में भी डाल दी है, x-1, x-3, x+5। सपोज ये कोई लेटेस्ट जीरो है, यहाँ पे कोई नेगेटिव है। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, देखो इस ये हमेशा इनइक्वालिटी पे बात करेगा, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे हमें फोकस करना है कि ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड वहां पे काम करता है। आते हुए भी ये वाले क्वेश्चंस हम गलत कर जाते हैं, रीजन बीइंग कॉन्सेप्ट हम अच्छे से नहीं पढ़ते। हमारे पास 11th और 12th में बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, हालांकि वो मोर देन इनफ है, पर फिर भी एंट्रेंस है, मान लो कहीं पे छोटी सी भी चीज क्लिक ना करी तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में यहाँ पे सिर्फ ऑड पावर्स होती है, यानी कि वैसे वन पे ही काम कर लेते हैं हम पूरी एनसीईआरटी में। ठीक है, लेकिन अब हम जब ऑड इवन के अलावा, सॉरी इवन नंबर्स और हों, या फिर ऑड में भी वन ना होके 3 या 5 भी हो सकता है, तब क्या तब वेवी कर्व मेथड कैसे काम करता है वो हमें देखना है। ठीक है, सो सी यहाँ से पहले यहाँ -1 है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। तो ये आ जाएगा आपके पास x-1, x-3, x+5 <0। यानी कि अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि x, ये जो तीनों x है ये अपनी वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेंज करते हैं, और स्टिल हमें इसकी नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये अपनी वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज कर देते हैं। ये करेगा -5 पे, ये करेगा 1 पे, और ये करेगा 3 पे। ठीक है, अब देखो जिनको पहले से आता होगा वो सोचेंगे यस मैडम बस लगा दो, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, नेगेटिव ये ले लेना है ये वाला रीजन और हमारे पास आंसर खत्म। लेकिन ये प्लस माइनस प्लस ये आए कहाँ से, ये भी पता होना चाहिए ना। कल को टीचर बनोगे, स्टूडेंट्स ने किसी भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ से आया, तो इतना आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बस मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ, और आपके आगे के आ जाएंगे आपको समझ में। सो देखो, आपको एक चीज नोट करने वाली बात है, सपोज लेट से ये 3 ही है, मान लो आप इसके लेफ्ट साइड में जाते हो, मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसके राइट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि 3 के आप पॉजिटिव में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी सारी, और 3 के नेगेटिव जाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस यानी 3 से छोटी वैल्यू मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैडम 1 भी तो आएगा तो प्लस होता है, नहीं भाई। नंबर लाइन पे आपको ये सोचना है कि 3 है, यानी कि वी आर कांस्टेंट, तो हमारे पास यानी हम अपने राइट साइड पे देखेंगे तो ऑल आर पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो हमारे से सारी वैल्यूज कम आएंगे, तो इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ पे हम, मैंने नोट्स में शायद यही सेम प्रॉब्लम इंक्लूड की है, x-3 और x+5। तो अब देखो हमें ये रीजन को डिवाइड कर लेना है इस टाइप से, समवेयर हियर। सो अब देखो 3 के से राइट हैंड साइड में जाएंगे, यानी कि ये है तो आपके पास 3, राइट। ये 3 का लेफ्ट एंड राइट हो गया, तो राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सो यहाँ पे है x-3, 3 के राइट में तो यानी कि प्लस साइन। यहाँ 5 है तो 3 जा रहे हैं तो भाई इसके भी तो राइट में ही जा रहे हैं ना, LR फॉर्मूला याद होगा आपको, इसके भी राइट में जा रहे हैं, 1 से भी हम राइट में जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस वाले रीजन की, मिडिल वन, जो ये वाला आपके पास रीजन है, तो इस वाले रीजन में क्या कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं।
यहाँ पे 1 है, 1 के हम कहाँ जाएंगे, राइट में, 1 के राइट में, सो दिस इज प्लस। x-3 के लेकिन लेफ्ट में जाना पड़ेगा, देखो इस वाले रीजन के लिए, राइट। इस तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। x+5, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड, तो दिस इज पॉजिटिव। अब आते हैं इस वाले रीजन पे। ये मैंने एक्चुअली रीजन की लाइन थोड़ी गलत बना दी, यहाँ बनानी थी, पर चलो अंडरस्टूड है। अब इस वाले रीजन पे जानी है, ये इस वाले रीजन के लिए देखो 5 के तो क्या हो गया ये, राइट में, पर x-1 के क्या है, लेफ्ट में, सो दिस इज नेगेटिव। x-3 के भी लेफ्ट में है और इसके क्या है, राइट में, सो दिस विल बी पॉजिटिव। अब एक लाइन यहाँ पे इस वाले रीजन में, यानी -∞ से -5 के रीजन में। अब यहाँ से देखते हैं, ये वाला रीजन क्या है, 1 के लेफ्ट में तो नेगेटिव, ये 3 के भी नेगेटिव है और इसके भी नेगेटिव है, यानी लेफ्ट में। सो आप इनको जोड़ो, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सो देखो प्लस माइनस ऑल्टरनेट हमारे पास साइन आ जाते हैं। तो इसलिए जब वेवी कर्व हम मेथड ऐसे ड्राइव करते हैं तो हम क्या लेते हैं, देखते हैं कि कौन एक्स कहाँ कहाँ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, और फ्रॉम द राइट साइड पहले लिखते हैं प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस। फिर हम यहाँ देखते हैं कि नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव रीजन लेना, तो कौन कौन सा लेंगे, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, दैट इज -∞ to -5 ओपन इंटरवल, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, यूनियन 1 to 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे तो सिर्फ ऑड ऑड यानी कि एक ही पावर थी और इसलिए ये वाला काम हम कर पाए, अदरवाइज कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास x-3 होल स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाय सम x⁵ लेस देन और इक्वल्स टू ले लिया। तो सबसे पहला काम हम ये देख लेते हैं कहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिल सकती है, यानी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे x है, x=0 लेने पे फंक्शन हमारी नॉट डिफाइन आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम उसको प्लॉट कर लेते हैं और एक बॉक्स बना देते हैं, एक सर्कल, कि भाई ये वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है। 0 बना दिया, वैसे भी पॉइंट भी 0 पे है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, अच्छा इधर तो आएगा ही नहीं, 2 और 3, यहाँ पे अपने साइन चेंज करेंगे। अब देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पे आप 4 ले लो, ये प्लस, ये रूल है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उस साइड आपको ले लेना है प्लस, राइट। अब क्या करना है, ये देखनी है पावर 2, क्या है, इवन। इवन का मतलब जो आपके पास पहले प्रीवियस साइन है दैट साइन विल फॉलो। चेंज की कंडीशन ध्यान मत रखना कि प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस तो माइनस, नहीं, जो भी यहाँ साइन है वो साइन सेम रहेगा, द साइन विल रिमेन सेम। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, सेम। अब देखो 2 के ऊपर भी क्या है, इवन पावर है, तो पीछे क्या था इसके, प्लस था, तो यहाँ पे भी साइन क्या रहेगा आपके पास, सेम। 0 पे क्या है, ऑड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन विल चेंज, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कौन सा आएगा, दिस पार्ट, दैट इज -∞ to ओपन इंटरवल 0। तो हम इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन केवीएस में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सपोज एक ax² bx + c को क्वाड्रेटिक है विच इज पॉजिटिव, ax² + bx + c। एक्चुअली वो टाइम थोड़ा सा चला गया जब बस डिफरेंशिएशन करके पॉजिटिव नेगेटिव देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया। अभी भी आ जाते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत देखो इसमें करनी पड़ेगी। देखो इफ क्वाड्रेटिक का साइन एंड दिस ए कोफिशिएंट का साइन सेम है, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू। इफ दिस इज नेगेटिव एंड ए इज नेगेटिव, ये वाला भी साइन ये, यानी कि क्वाड्रेटिक का, और ये तो भी आपके पास ये रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव मत कर देना, नहीं, साइन क्या होगा आपके पास, ए और ए, और इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, सो ए भी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, देन कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी नेगेटिव, देन d इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
अच्छा, अब ये रिजल्ट कहाँ काम आएगा, ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हेल्प करेगा। अब देखो, जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई फंक्शन है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है और सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक इंटरवल आ गया। सो इस वाले केस में हम कंसिडर नहीं करते इसको, बिकॉज यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है, कांस्टेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो उस वाली वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, इवन इस टाइप के क्वेश्चन से हम डील ही नहीं करते। मान लो सपोज एक्स क्यूब है एक फंक्शन, इस टाइप से कुछ है, तो यहाँ पे भी फंक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हुआ, तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं फंक्शन फेल हुआ। सो इस वाले पॉइंट को हम जस्ट एलिमिनेट कर देते हैं, लाइक वी कैन से दैट वी टेक एज एट इज ओपन इंटरवल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पॉइंट के साथ हम डील कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम में हम इंटरवल से डील नहीं करते। सो यहाँ पे जब हम डेफिनेशन भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मैंने बात की, सो एफ ऑफ डेक्स इज पॉजिटिव और इक्वल्स टू जीरो, प्रोवाइडेड वो कोई इंटरवल नहीं होता। इसी पॉइंट को हम इग्नोर करके चल सकते हैं और इक्वालिटी की कंडीशन कहीं कहीं ले सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर बुक में थोड़ा सा ना बड़ा, हर जगह कंफ्यूजिंग है। रीजन में क्या होता है, जब लॉग के ई रेज टू द पावर एक्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन लगा देते हैं और इक्वल टू साइन गायब कर देते हैं। लेकिन वहीं जब हम क्वाड्रेटिक या कोई लीनियर पे बात कर रहे होते हैं, यानी कोई अलजेब्रिक इक्वेशंस ले रहे होते हैं, तो इवन दो दे से दैट स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वहां पे इक्वलिटी की कंडीशन लगा देते हैं कुछ क्वेश्चंस में, मैं सभी में नहीं कह रही, कुछ क्वेश्चंस में। सो हमें थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा इस वाले चैप्टर में। और ये चीजें ना आपको कोई नहीं बताएगा, आप जब 10 क्या 100 क्वेश्चंस करोगे ना, तब ये चीजें ऑब्जर्वेशन से आती है, बड़ा दुखी करती है वाली प्रॉब्लम। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा यही होता है कि जो डेरिवेटिव है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए नहीं भाई। जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं ना, तो उसको हम डील कर सकते हैं इस इन केस वो उस वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, पर हमारा मेन ज्यादा थेरी थेरी पे है नहीं, हमारा मेन फोकस है क्वेश्चंस करने पे। क्वेश्चन ये करने हैं आपको, ठीक है, आपको आते हैं तो भी एक बार दोबारा करने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, एक मैंने केवीएस का क्वेश्चन भी डाला होगा इसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एक दो मैंने कोशिश करी है डालने की, ठीक है इसमें, तो आप करना इसको। वैसे भी आपके वैसे भी 11th 12th के सिलेबस के पार्ट में भी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, जो क्वेश्चन है मैं करा देती हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं रियल एनालिसिस में अपलोड कर दूंगी आपकी, और वो होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कन्वर्जेंस, ये चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात मैं फर्स्ट वीडियो में ही आपसे क्लियर कर लूँ, रियल एनालिसिस है ना थोड़ा इजी टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ते भी, इसलिए थोड़ी बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो एक टॉपिक है, आप लोग बताना इसको, मैसेज करना मुझे, आप लोगों की भलाई के लिए है। एक सेकेंड, ये वाला टॉपिक है आपका रीमान स्टेज इंटीग्रल जो है, यानी जो आर एस इंटीग्रेशन है ना, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये छोटा मोटा टॉपिक ही नहीं है। रीमान इंटीग्रल एक अलग चीज है, बाद में ये साहब आए हैं हमारे पास, और इन्होंने अपना जो रीमान है वो किसी फंक्शन पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसके लिए पहले आपको पूरा रीमान स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद रीमान स्ट्रेस जो हमारी इंटीग्रेशन है वो रीड करनी पड़ेगी, और शायद उसमें से भी कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो है। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि ये वाला आप छोड़ दो, क्योंकि ये पूरा ग्रेजुएशन का करना पड़ेगा आपको, पूरा एमएससी का करना पड़ेगा। मुझे तो इस वजह से कराने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा ये थोड़ा रिसर्च के टॉपिक में भी मिलता जुलता था, तो कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कराने में। लेकिन आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, ये जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसके कुछ शॉर्टकट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बस देखते ही हो जाते हैं, मैं वो वाले कराऊंगी आपको। वो लेंथी मेथड के तो वैसे भी कुछ चीज करवानी भी नहीं चाहिए, और एंट्रेंस के लिए पढ़ते भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैं ऐसा कराऊंगी, आपने शायद, मुझे नहीं लगता कहीं देखा होगा, शॉर्टकट मेथड से वो चीजें मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, तो हम ये चीजें करने वाले हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, जो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट आपका 1 1 ऑन टू, ये आपको मैम की वीडियो से
करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं इतना 11th 12th में जाऊंगी ना तो फिर बहुत ज्यादा सिलेबस है, रह जाएगा। और मैं सिर्फ जनवरी तक ही कराऊंगी आपको, जनवरी में जितना हो जाता है। रियल वैल्यूड फंक्शन आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको पढ़ना है तो मुझे बता देना। वैसे मैं एक काम करूंगी, कॉन्टिन्यू यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाले ही उसमें ही आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। क्योंकि ये वाली जो दोनों चीजें हैं वो मेरे ख्याल से ऊपर भी आपको सिलेबस में मेंशन की हुई है, ये आपका 11th 12th का पोर्शन है और वो ही करना है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में ये नहीं सोचना क्या चीज है, ये इसमें आपका पूरा फंक्शन जाएगा। 11 on to डोमेन रेंज। ये है ना आपको मैम, मुझे जहां तक लगता है एक बार और आप देख लेना, शायद मैम ने करवाया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया था कि 11th 12th का मैडम ने करवाया हुआ है। और कुछ आपका लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन कराया हुआ है। तो लीनियर अलजेब्रा में भी आप ये वाला टॉपिक, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये वाला जो टॉपिक है एक बार मैडम के उससे कर लेंगे। और आपको लगता है भाई मैं दोबारा ही कराऊं देखने के बाद, तो आप मुझे बता देना। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि आप इनको मान लो मैम से देख लेते हो ना, क्योंकि मैंने नहीं देखे हुए वो वीडियो, आप भी समझ सकते हो, एज अ टीचर नहीं रहता टाइम। ये वाले जो चीजें हैं इनके फिर मैं एमसीक्यू ले आऊं, कि जितने पॉसिबल एमसीक्यू बनेंगे इनके साथ वो ऐसा करना चाहते हो तो। हाँ, ये वाले जो हैं मेरे ख्याल से ये वाले आप लोग कह रहे थे, किसी स्टूडेंट से बात हुई थी, ये शायद नहीं कराए हैं, रैंक नलिटी वगैरह मान लो ये करा दिए तो ये भी बता देना मुझे, जो भी कंसर्न है ना एक बार मुझे क्लियर कर दो। पर मैं ये चाह रही हूँ कि जितना मैडम ने लीनियर अलजेब्रा में कराया है, मेरे ख्याल से वेक्टर स्पेस वगैरह ये जो करा दिया आप देखो, और फिर मैं एमसीक्यू करा दूँ। और जो ये वाले हैं ये सारे इनर प्रोडक्ट वगैरह ये फिर मुझे कराने हैं वो मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है ना? अच्छा, चलो, अब बातें हो गई बहुत, अब कर लेते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको ये अपलोड करा ही दूंगी। ओके। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, मैं इसी में करा देती हूँ। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है ना, मैं इसको शेयर करने की। ओके। देखो x-1 x-2 यहाँ पे << 1 है, आपको सिर्फ देखना है कि 1 1 1 सारा ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल, क्या करना होगा आपको, ऐसे एक पॉइंट लेना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने बता दिया, बस लास्ट में यहाँ पे प्लस माइनस आपको यही रीजन कंसिडर करना है। और क्या चीज चेक करनी है, हमें देखना है कि कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, x-3 पे। तो यहाँ पे आप पहले एक सर्कल बना लेंगे कि भाई ये वाला पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको रीजन क्या पूछा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि जो जो नेगेटिव है वो वाला पार्ट आपका आ जाएगा, दैट इज -∞to 1, क्लोज इंटरवल, यूनियन, क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 3। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वाला मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी सॉरी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन ऑड, इस टाइप से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे देखना है। इस क्वेश्चन में कुछ खास है वो देखना है, कहाँ कहाँ ये पॉइंट चेंज करेगा पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 0, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। अब देखते हैं 6। सबसे पहले ये तो कर ही लेंगे हम, हमें नहीं पता, ये तो हमारा रूल फिक्स है कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वहां पे लिख देना है प्लस। राइट। अब देखेंगे यहाँ से 5 पे क्या है, 6, तो जो हमारे पास पहले था वो ही कैरी हो जाएगा, दैट इज प्लस। अब 4 पे देखेंगे, यहाँ पे भी इवन नंबर है तो यही वाला टर्म हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे है 3, 3 क्या है, ऑड, सो दिस विल बी नेगेटिव। फिर यहाँ से क्या है, इवन, तो जो पहले था वो ही आपके पास कैरी हो जाएगा, यानी कि सेम, चेंज नहीं होगा, नो चेंज बोल सकते हो। 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑड, ऑड यानी कि जो प्रीवियस है उससे साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस में ना हम बोलने की टोन ऐसी होती है ना, प्लस माइनस तो माइनस दिखता है तो प्लस लगाते हो, तो ऐसा नहीं करना। तो दिमाग में रखना जो प्रीवियस साइन है वो एज इट इज रहेगा इवन में, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। और यहाँ से क्या मैंने प्लॉट सही किया हुआ है, ये क्या है, ऑड,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव से। अब देखो दिक्कत कहाँ कहाँ थी हमें, तो सबसे पहले देखो मैंने मिस्टेक कर दी, तो आप लोग मत करना। सबसे पहला हमारा काम ही ये होता है कि कहाँ कहाँ पे भाई होल बनाने हैं, कहाँ कहाँ इस फंक्शन को दिक्कत है, 0 पे, 4 पे और 5, यानी कि ये तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमें देखना है भाई नेगेटिव, हमें लेना है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव के लिए कौन कौन सा रीजन आ रहा है हमारे पास, 0 to 1 क्लोज इंटरवल, राइट। फिर इसके पास हमारे पॉजिटिव क्या है, आपके पास यूनियन ऑफ 3 to 4। ये पेन है ना वो, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, स्टूडेंट कहते हैं मैडम थोड़ी सी दिक्कत है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0 to 1 यूनियन 3 to 4 ओपन इंटरवल यूनियन 5 to इंफिनिटी। अब देखो क्या इस वाले पॉइंट में कुछ मिसिंग है, यस है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो ये 2 पॉइंट था ना, ये तो बेचारा हमने कहीं देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा भाई, इस पे फोकस करना था हमें। ओहो, ये वाला जो 2 पॉइंट है, ये वाला आपके पास इंक्लूड होगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस 2 को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये रीजन नहीं है। 1 से 2 तक नेगेटिव है, फिर 2 से 3 तक नेगेटिव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बी जो 2 है, इस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि कहीं पे ये नहीं कह रहा कि एक्सक्लूड है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शन में ये पक्का मिलेगा इनके इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। मैंने कुछ कुछ थ्योरी लिख दी है, आप देख लेना। मैं जब नोट्स बनाती हूँ ना, जो आता है, जो मुझे लगता है कि देना चाहिए, प्रीवियस है, प्रीवियस साइन वॉन्ट चेंज। हाँ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करना, और हो सकता है मैं बड़ी मिस्टेक करती थी, तो जो मुझे अपना टाइम में याद आ जाता तो मैं इसलिए वही चीज लिख देती हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ x-1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या, हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी ऐसे लाइन देखी, कर दिया ऐसे, x-1 -2x इज ग्रेटर देन 0, -x ग्रेटर देन 0 +1 लेस देन इक्वल्स टू 0, x-1 आ गया आंसर, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये हो गया आंसर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन गलत। रीजन क्या है देखो, सबसे पहले तो 1 0 x इज लेस देन, ये वाला आपके पास आंसर आया, क्लियरली यहाँ पे फंक्शन x0 0 पे वैसे ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो एक तो दिक्कत हमें यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में फेस करने को मिली। हो सकता है यहाँ पे भी 0 ना आए, और क्या पता ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाए और हमें नजर भी नहीं आए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये गलती करनी ही नहीं। यहाँ पे तो हमें विजिबल है कि x है वो .0 है, और 1 से छोटा रीजन आ रहा है, और वो हमने बाय मिस्टेक इंक्लूड कर लिया है। मान लो हम ये वाली चीज लेते हैं, तो कईयों में क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, क्या पता यहाँ पे आए कोई 2 और लेस देन, तो भी कुछ और फंक्शन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट क्रिएट करेगा हमारे पास, दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ऐसी चीजें, ऐसी मिस्टेक करनी ही नहीं है। क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो देखो, वो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, बिकॉज इनइक्वालिटी में और में चेंज डिपेंड ऑन द साइन ऑफ x। अब देखो यहाँ पे x-1 है, मैंने ये किया, इसको इसको करने का मतलब था जो यहाँ पे हमारा x था, मैं उसको कैरी करके इधर ले गई। ठीक है, अब हमें ये डिफाइन थोड़ी ना है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें x के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक x है वो विच इज अ वेरिएबल। ठीक है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव भी छोड़ो, हमें दिखाई दे रहा है x जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है, और इसको क्या हम और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो अलजेब्रा का खेल होता था। x-1 x, मैं इसको हमेशा इधर लेके आऊं, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आंसर हमारी समझ से आ जाता है, लेकिन तरीका गलत नहीं रखना है कभी भी। दिस इज x+1 डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। ठीक है, अब इसको इधर लेके 0 में जाओगे तो सेंस बनता नहीं है। हमें जैसे ही इनइक्वालिटी दिखी, हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो इनडायरेक्ट वे में आपका करा 11th 12th का ही रही हूँ, कहाँ कहाँ पे साइन चेंज करेगा, -1 यहाँ पे किया 0 पे, राइट। अच्छा, अब ये तो ओपन बना लेना है, इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है, रूल क्या कहता है,
प्लस माइनस प्लस, क्या लेना है, लेस देन, सो ये वाला। सो यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0। और वहां पे देखो क्या आ रहा था, x लेस देन 0, x लेस देन 1। तो ये और ये क्या सेम है, नहीं। कुछ स्टूडेंट शायद ऐसे कर सकते हैं इसको कि हमारा आ गया था 1, यहाँ पे हमारे पास 0 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, लेस देन 1 0 पे नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं -1 -0। तो क्या ये की चीज है, नहीं भाई। तो मैं बहुत बड़ी गलती होने से आप लोगों की बचा रही हूँ, और कुछ स्टूडेंट को आता भी होगा तो ये मैं सोच रही हूँ क्या स्टूपिड चीज बता रही है मैडम। स्टूपिड नहीं है, उनसे पूछो जो गलतियां करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आईआईटी जेई में कभी आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास है यहाँ पे x² + c + d, x + c × d लेस देन d, और एक फंक्शन डिफाइन है c इज लेस देन d। ठीक है, तो आपको इनइक्वालिटी में x की वैल्यू सॉल्व करनी है, यहाँ पे कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c और d, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या नजर आ रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट x + c। x + d आप कॉमन वगैरह लेके देखोगे तो भी, और वैसे भी आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि हम लिखते हैं ना x² सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कॉमन लेके कर लो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स है कहाँ कहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यानी कि इस वाले टर्म को 0 के इक्वल, इसको इक्वल टू 0 के पुट करते हैं तो आंसर -c और d आएगा। लेकिन लाइन पे कहाँ c रखे कहाँ d रखे, तो वहां पे मेंशन है c इज लेस देन d। तो छोटा कौन सा है हमारे पास, सिंस c इज लेस देन d, -c इज ग्रेटर देन -d। ठीक है, तो जो बड़ा होता है वो हमारा राइट साइड आता है, जो छोटा आता है वो यहाँ आता है, तो प्लस माइनस प्लस। सो आंसर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। अब देखो सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, आप देख लेना, मैं बस यही करा देती हूँ क्वेश्चंस। देखो थोड़ी इस टाइम मेहनत कर लो, करनी पड़ेगी आप लोगों को। और मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार क्या, आज पहली बार फिर से कह देती हूँ, पहली बार भी ही कह रही हूँ, मैंने बोला भी था कुछ स्टूडेंट्स को, सिर्फ ये कोशिश रहेगा आपकी कि बस मेरी वीडियो के भरोसे आप पूरा कर जाओ। देखो वो गलत रहेगा, मैं बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकती थी आपको विदाउट नोट्स, नोट्स दिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये लगा लो 11th 12th का बहुत अच्छे से और अच्छे से करते रहो, और ये साथ में कर लो। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री मानो, उसको सब कुछ मत मानो, क्योंकि ये आपका, आप ऑब्जर्व करोगे ना पूरे सिलेबस का 30% पोर्शन है। 30 लगा लो, चलो 40%, इसके भरोसे आप पेपर में मत जाना। ये तो करना ही है और ये आएगा भी, मैं ही नहीं कह रही। लेकिन कुछ स्टूडेंट सिर्फ वीडियो के भरोसे बैठे हुए हैं ना, मैडम वीडियो कब आएगी कब आएगी, अरे भाई उस टाइम में अपने और भी तैयारी कर लो। ठीक है, और ये छोड़ के कुछ मत जाना, और जो छोड़ने लायक होगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है ना, और फिर से एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ, लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस और लीनियर इंडिपेंडेंस जो मान लो जितना कराया है, डू वॉच मैम्स वीडियो। ठीक है, इसलिए ही मैम की वीडियो शायद डिलीट नहीं करी है ना अभी वो वाली। सो आप उनको देखो, मैं कोशिश करूंगी फिर आपको कुछ एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस कराने की। ठीक है, नहीं देखो फिर पूरा जनवरी जाएगा, और आपकी मर्जी है। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग, ये पूरा मैंने बता दिया, ओवर द इंटरवल ए बी। ये इनइक्वालिटी बस लिखने को लिख दिया, यहाँ पे बात एक की थी। मान लो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो मैंने आपको x1 लेस देन x2 से बताया है, नोट्स में मैंने x2 ग्रेटर देन x1 लिख दिया, तो बात तो एक ही है, तो फंक्शन क्या हो, बड़ा हो। यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि ये बड़ा तो भैया इसकी ये वाली इमेज भी बड़ी। तो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, सेम आपके पास डिक्रीजिंग के लिए हो जाता है। लेकिन टेस्ट फॉर मोनोटोनिक, इन ये मैं एरो बना देती हूँ हमेशा ही,
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे लिखा हो क्या हुआ है मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ते तो शायद ये चीजें आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, कहीं ना कहीं की पॉइंट में चीजें हैं, पर ऑब्जर्व यहाँ पे होंगी आपको। एफ डैश ऑफ एक्स इज जीरो लेते हैं तो हम बोल देते हैं स्ट्रिक्टली, इक्वल्स टू जीरो भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड द पॉइंट फॉर विच डेरिवेटिव डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, यानी कि जहां पे डेरिवेटिव आपका जीरो हो रहा है वो एक इंटरवल ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स क्यूब का एक ग्राफ ले सकते हो, ये नहीं है भाई, चलो दोबारा बना देते हैं, एक्स स्क्वायर का ले लो, चलो इसी का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है ना, डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, बताओ, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। ऐसे चला फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं पे कोई ब्रेक ही नहीं है, कहीं रुका ही नहीं, स्ट्रिक्टली स्मूथली इंक्रीजिंग हो रहा है हर जगह। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, डेरिवेटिव पे जीरो हो रहा है, स्टिल कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा वो। इंटरवल पे तो एक कांस्टेंट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा, स्टिल वी कैन से दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बताया इसलिए जा रहा है कहीं पे एमसीक्यू फंस जाए तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें। ऐसे ही लेस देन के लिए कंडीशन है आपके पास, ये मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, फॉर्म है ना इंटरवल, सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी कैन नॉट टेक। अब क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन मैं इसको बस ऐसे ही करा देती हूँ क्योंकि मैं नोट्स बनाए हैं और आपको इतना आता भी होगा ही। ये रहा, डेरिवेटिव निकाला है मैंने, उसको पॉजिटिव रखा है। अच्छा ये चीजें आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो सेंटर जीरो विद रेडियस ए, और यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये एक इनइक्वालिटी है विच लाइज बिटवीन, यानी एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, मॉडुलस का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कि एक्स ए से छोटा है और एक्स किससे ग्रेटर है, माइनस ए से ग्रेटर है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन इसी को मैं लिख दूं ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास और की कंडीशन आ जाती है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तभी ये आप बोल सकते हो माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, आप इसको ऐसे लेंगे ना, माइनस ए टू ए, सो ए से बड़ा है, यहाँ से ए से, माइनस ए से छोटा है, सो यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट, सो ये चीजें आपको खुद देखनी है, ये क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ये है बढ़िया क्वेश्चन जो कराने लायक है, स्टैंडर्ड। एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब sin x cos x be decreasing function on r, then a b satisfy which of the following condition। वो पहले ही बोल रहा है कि भाई वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो आपको आपको नजर आ रहा है कि भाई डिक्रीजिंग है तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव से फिर हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है हमें, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ से, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो मैं इसको पहले रिडिफाइन कर लेती हूँ, क्या है फंक्शन, 5/2 साइन टू एक्स लिख सकती हूँ मैं इसको, साइन टू एक्स, साइन एक्स कॉस टू एक्स, तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे बी हो गया, कहाँ तक पहुंच गई थी मैं, हाँ 5/2 है, तो साइन का हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू टू 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 गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 cos 2x, राइट, ये आ गया। अब ये डिक्रीजिंग है तो यानी कि पूरे का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 3x² टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 cos 2x इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ माइनस है, सो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व, लेकिन बेटर यही रहता है कि थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 cos 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ तक डन।
अब देखो, जब मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, ए इज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक भी आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिटरमिनेंट लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ए हो गया आपके पास, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो रिमेनिंग बचता है वो क्या हो जाता है आपके पास, सी पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम दो ए हटा देते हैं। क्या लेना है, डी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बी देख लेते हैं, बी कितना है आपके पास, ये मैंने सॉल्व कर दिया देखो आपके लिए। यहाँ पे बी कितना है आपके पास, टू ए, ये वाला टू ए, ये पूरा का पूरा, अच्छा मैंने वहां माइनस नहीं लिखा, आप लिख लेना, ये सी हो गया और ये आपके पास ए हो गया। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मेन फोकस हमारा इस इक्वेशन पे है, ए स्क्वायर प्लस 12 बी माइनस 5 कॉस टू एक्स इज लेस देन जीरो। अब फोर का डिवाइड करेंगे, फोर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, थ्री भी इसको इधर ले जाएंगे, चार तो यहाँ पे आ जाएगा, तीन बचेगा ना, 15 कॉस टू एक्स। अच्छा अब देखो, ये वाला पूरी की पूरी वैल्यू ये इससे छोटी है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप क्या करके चलते हो, यहाँ पे देख लेते हो कॉस टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, वो रखे कौन सी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना वन पे भी चेक कर लोगे, माइनस वन पे भी चेक कर लोगे, नहीं भाई, वो कह रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे छोटी है, तो इसके मैक्सिमम से छोटी होगी, इसके मिनिमम से भी छोटी होगी, होगी या नहीं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी इसके मिनिमम से भी छोटी होगी। यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये कॉस एक्स है, माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भैया कोस एक्स फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, यहाँ से है। अब कह रहा है कि इस कॉस एक्स से भी कोई वैल्यू छोटी है, तो क्या होगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है उससे भी तो छोटा ही होगा ना ये। ऐसा थोड़ी ना मैक्सिमम को लेके चल लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम से तो छोटा होगा ऑब्वियसली, पर इस वाले पॉइंट से भी छोटा है, इस वाले पॉइंट से भी छोटा है, हद से हद इसके मिनिमम से भी छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम जब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस थ्री बी, किससे छोटा है, इसके मिनिमम से, तो माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक की तो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा बर्बाद, क्योंकि आपको सिमिलर ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, मिनिमम वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, तो आपके पास इनइक्वालिटी देख लेना कौन सा आंसर है भाई। अच्छा, मैंने इक्वल टू क्यों लिया, यहाँ पे हमने छोटा ले लिया ना इससे, तो ये वाली इनइक्वालिटी गायब हो जाएगी। ठीक है ना, उससे भी छोटा, यानी उसके इक्वल टू, माइनस वन से भी छोटा, तो इक्वालिटी साइन गायब हो गया, ये ध्यान देना। ठीक है, एक सिमिलर प्रॉब्लम और डाली होगी मैंने पक्का, ये रही, ये आपका होमवर्क है, आप देखना इसको, यहाँ पे भी लिखा हुआ, लिख मैं सब देती हूँ जो मेरे कंट्रोल में होता है, सारी वही प्रॉब्लम, एक सेवन्थ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एंट्रेंस में, शायद एचटेट में आया होगा, कहाँ आया होगा। On which of the following interval is this function is given by this, IIT JEE का क्वेश्चन है ये देखो। वो पूछ रहा है क्या डिक्रीजिंग बताना है। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को अकल से ही करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेंथी प्रोसेस नहीं करना है। x माइनस वन, तो सबसे पहले वही डेरिवेटिव निकालना है, 100x 99 प्लस का cos x। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है वो डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसे ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप कब तक इसको और कहाँ तक पता करोगे, cos x तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो हो जाता है। ठीक है, कई सारी चीजें नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ तक चलोगे। सो हमें थोड़ा सा अकल से काम लेना पड़ेगा, हम जाएंगे ऑप्शन से। तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स आया हमारे पास 100 प्लस का साइन एक्स, अब यहाँ से 0 to 1 है। अब हम ये सोच लेते हैं, अच्छा कॉस एक्स है ना, कि भाई यहाँ एडिशन है और 0 से 1 के बीच में है। अब आपको ये पता होना चाहिए, वन एज अ रेडियन होता है
और रेडियन की वैल्यू होती है आपके पास 57 डिग्री। ये अप्रोक्स वैल्यू है। अब आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगी। ये होती है 57 डिग्री, यहाँ पे होता है 22 और 16 मिनट, और ये होते हैं सेकंड। और ये होता है 57.29। कुछ लोग 58 लिख देते हैं, कुछ 59 लिखते हैं। यहाँ पे डिग्री इतना ही याद रखोगे तो भी ठीक पॉइंट में। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कुछ 57 के आसपास होता है। ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रख दोगे? ये है 0 to 57 डिग्री, तो यहाँ पे है 57 पावर 99। और 57 0 से 90 के बीच में फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है cos x, तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर, तो यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव आ गया, तो डिक्रीजिंग तो होने से रहा, तो फंक्शन नॉट डिक्रीजिंग। तो ये वाला ऑप्शन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत। अब लेते हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 से 90 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री तक। तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या कहता है? अभी कॉस तो होता है नेगेटिव। कितना नेगेटिव? हमने मान लिया लो भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है जो माइनस, इतना नेगेटिव हो गया। ठीक है, हो सकता है इसकी वैल्यू -1/2 आए, हो सकता है -√3/2 आए, लेकिन हमने अज्यूम कर ली ठीक है अभी लास्ट से लास्ट इसकी नेगेटिव वैल्यू -1 है। इससे अध मार के तो नहीं जाएगी ना। 100 x⁻99 है, हमने ले ली लो भी -1। ठीक है, हमने अजम्पशन लिया। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये है पाई बाय 2 से पाई के बीच में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14 डिवाइडेड बाय 2, और ये है 3.14। ठीक है, अब इसकी आप एक वैल्यू पिक कर लो, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 5.7 और 3.14। अब इसमें बीच में से कोई भी x की वैल्यू रखो, तो क्या ये 100 का मल्टीप्लाई या कुछ भी रख लो, वैसे भी -1 बेचारा तुच्छ प्राणी, कुछ मिलेगा कुछ नहीं, सारा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो क्या इसमें डिक्रीजिंग है? नहीं भाई, इसमें भी डिक्रीजिंग नहीं है, इसमें भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ले लेते हैं 0 to पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में फंक्शन देखते हैं कि क्या है। ये कितना है? 3.14, यानी कि 1.57। और ये है 0। अब फिर देखो, 100 × x⁻100 है, और ये वाला इस इंटरवल में वैसे भी 0 to पाई, ये वाला ये कॉस तो प्लस ही होगा। तो लेट से कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसमें आप ऐसे ही पॉजिटिव डालोगे तो ये भी पॉजिटिव ही आना है। तो यानी कि सभी पे ही इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आंसर क्या है इसका? नन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो उम्मीद नहीं थी मैं डेरिवेटिव बस टेस्ट 12th का करा के चल दूंगी, एनसीईआरटी का नहीं जी। वो वाला टाइम नहीं है, आप उसको आईडी से प्रैक्टिस करो। कुछ किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। आईडी में बढ़िया बुक है, एक ही बुक पे फोकस रखो, 10-10 लोगों की सुनो ही मत। या जो भी एक आपने स्टैंडर्ड बुक ले रखी है उसी को पढ़ो, 10 बुक्स में हाथ डालोगे कुछ नहीं निकलना। हम तो भुगत बुक ही हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और आपकी श्रद्धा। अच्छा, ये वाला इंटरवल कराने की जरूरत नहीं, ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला। ये देखो मैंने क्वेश्चंस डाल दिए, ये सब आप करना। देखो एक एक सॉल्व कराने का देखती हूँ, कोई क्वेश्चन समझाने लायक हो तो करा देती हूँ। सब सिमिलर प्रॉब्लम है, किसी में कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ये क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। आप बता दिया करो मुझे कि मैडम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं किसी ना किसी वीडियो में वो इंक्लूड कर दूंगी। कहाँ गया वो क्वेश्चन? जो मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं सारे करने हैं। हाँ, ये देख लो, ये केवीएस में आया क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे उनको सबको पता होगी। और प्रीवियस ईयर पेपर में देखने के बाद भी नहीं करा है तो बहुत ही गलत बात है। और इसको इसी अप्रोच से करना है, लेंदी मेथड से नहीं करना है। देखो पहले ये क्वेश्चन है आपका, मैंने निकाला f'(x), यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब काम सिर्फ यहाँ पे करेंगे। डेरिवेटिव निकाला सिंपल, यहाँ तक पहुंच गए, वीडियो पॉज करके देखना, मैं थोड़ा टाइम बचा रही हूँ। f(x) इज इक्वल्स टू 12 cos x, यहाँ पे आया आपके पास sin² x माइनस sin x प्लस y। ठीक है, अब देखो
ये वाला पूरा का पूरा टर्म प्लस है, नेगेटिव है, ये कैसे बनाए आप? आइदर इसका एक तरीका है कि आप उसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करो, फिर वहां से देखो कि पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव टर्म बन रहा है। अरे नहीं भी, इतना टाइम किसके पास है। फिर यहाँ देखते हैं कि ये है साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू कहाँ से होगी, हमेशा ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ -1 नहीं होती, स्क्वायर है ना, तो 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1। सो आइदर ये वाला टर्म तो चलो पॉजिटिव हो गया, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं। ये वाला टर्म आइदर होगा -1 + 1, या फिर +1, या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 2 हो जाएगा। यानी कि प्लस में 0 ऐड करेंगे तो भी प्लस जाएगा, और प्लस वाला टर्म करेंगे तो भी प्लस, यानी कि हर हालत में ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, कहीं पे दिक्कत क्रिएट करेगा ही नहीं। तो अब हमारा जो काम बचता है वो बचेगा सिर्फ cos x। ठीक है, अब इस cos x को इन सभी इंटरवल के अंदर चेक करना है और बताना है कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। तो काम क्या बचा हमारे पास, सिर्फ cos x का। सो यहाँ पे बना लेते हैं, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये -पाई हो गया, ये कितना होता है 270 डिग्री, कितना होता है 3π/2 ना, 3π/2। फर्स्ट है π/2, 3π/2। इस वाले रीजन में यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव, यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। क्या मैंने, हाँ मुझे लग रहा था कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गई। π/2 तो पाई होता है ना, यही होता है 0 π/2 पाई, दिस इज 3π/2। अब यहाँ से ये वाले इंटरवल में कॉस क्या है हमारा, बेचारा नेगेटिव है, दिया क्या हुआ है इंक्रीजिंग, तो गलत। π/2 से पाई में कॉस यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, दिया क्या हुआ डिक्रीजिंग, तो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट। आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी को ही हम -π/2 लिखते हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ये y की पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, तो इस वाले थ्रू आउट रीजन में ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फंक्शन क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग, इन भाई साहब ने डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ये भी गलत। 0 से π/2 फंक्शन पॉजिटिव रहता है, सारे के सारे फंक्शन हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल आर पॉजिटिव। ये वाला डिक्रीजिंग दिया हुआ है, होना इंक्रीजिंग चाहिए, ये भी गलत, तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, अभी आज इसी क्लास के लिए ये रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मैं ये रेडी सब कन्वर्जेंस करा दूंगी। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।